नमस्कार दोस्तों, मैं मणि विक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2018 जर्नल स्टडीज पेपर 1 के इतिहास के पोर्शन को। जो इतिहास के क्वेश्चन इस पेपर में आए थे उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चनों का टोटल नंबर है 22। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसनेयी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, काठक। राइट आंसर होगा ए, वाजसनेयी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कूट के माध्यम से चुनना है आपको। कथन दिया है, कारण दिया है। कथन है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, और कारण है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, कथन और कारण दोनों ही सही हैं तथा दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको, कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो कालानुक्रम में मंदिर जो आपको सम्मिलित करने हैं वह है बृहदीश्वर मंदिर, गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पैगोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, 4 3 1 2, यानी सप्त पैगोड़ा, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर और गंगैकोंड चोलपुरम। राइट आंसर डी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? या हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ऑप्शन खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क। राइट आंसर ए, खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? नीचे कूट के माध्यम से आंसर देना है। कथन कारण यहाँ आपको दिए गए हैं। 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, ये कथन है। और कारण है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन औदे, बोरी, बागौर, लखनिया। राइट आंसर सी, बागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गोंड, तीन दरवाजा अहमदाबाद। जो सम्मिलित नहीं है वो है ए, अदीना मस्जिद। ये मांडू में नहीं है, ये पांडुआ में है, सिकंदर शाह ने इसे बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? पुस्तक दी हैं और राइटर दिए हैं, ध्रुवदास, भगत नामावली, नाभादास, भक्तमाल, रसखान, रसिक प्रिया और उस्मान की चित्रावली। तो इसमें सही सम्मिलित नहीं है वो है सी, रसिक प्रिया। ये केशव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है तथा कूट के माध्यम से उत्तर देना है। इनको आपको सिस्टमैटिक लगाना है, कौन सा कब आया था, किसके बाद। हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड का घोषणा पत्र और सार्जेंट आयोग। राइट आंसर होगा डी, 3 1 2 4। सबसे पहले वुड का घोषणा पत्र, फिर हंटर आयोग, फिर 2 सैडलर आयोग, फिर 4 सार्जेंट आयोग। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संघ अभिनव भारत समाज की स्थापना की? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष या पुलिन बिहारी। राइट आंसर होगा बी, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? संताल विद्रोह 1855, कोल विद्रोह 1831, खासी विद्रोह 1829 और अहोम विद्रोह 1815। जो ऑप्शन दिए हैं इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है डी, अहोम विद्रोह। जो अहोम विद्रोह था ये 1828 में हुआ था, बाकी संथाल 1855, कोल 1831, खासी का जो समय था वो भी 30 के आसपास ही था। तो जो गलत है वो कौन सा है? डी, 1828 में हुआ था अहोम विद्रोह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? श्रेणी, नगरम, नानादेशी, मणिग्रामम। तो इसके जो राइट ऑप्शन है वो सी और डी दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में कौन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर देना है। तो कथन कारण है यहाँ भी। कथन है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। और कारण है, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस लेख में मिलती है? तो किस में मिलती है पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी? सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख या हाथी गुम्फा लेख? राइट आंसर सी, अयोध्या लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह क्या था? परगना के समानार्थी, सरकार के समानार्थी, सूबा तथा परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो है सी, सूबा तथा परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? सरदेशमुखी, चौथ, अबवाब या जमादानी? राइट आंसर होगा बी, चौथ। नेक्स्ट, दिल्ली में पुराना किला के सामने खेरुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजी अंगा या महामंगा? राइट आंसर डी, महामंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्थान तथा नेतृत्वकर्ता आपको दिए गए हैं। संबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम राधा कृष्ण दंड, कश्मीर गुलाब सिंह, लखनऊ लियाकत अली। जो सही सुमेलित नहीं है वो है डी, लखनऊ लियाकत अली, क्योंकि यहाँ बेगम हजरत महल थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रियासत और शासक दिए गए हैं। देवगिरी शंकरदेव, वारंगल रामचंद्र देव, होयसल वीर बल्लाल और मदुरा वीर पांड। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी कुछ कंफ्यूजन है जो आया है, या इसकी प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये चारों ही सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। ये आपको लेटर मुगल बादशाह दिए गए हैं, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर, अहमद शाह। ये आपको सही सुमेलित करने हैं। राइट आंसर होगा इसका बी, यानी 2 1 4 3। सबसे पहले जहांदार शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह और फिर आलमगीर। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और राज्य आपको दिए गए हैं। इनमें कौन कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। धनंजय, अवम, नीलराज, कंची, उग्रसेन, कुस्तल, विष्णुगोपा, पालक्का। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा सी। इनको आपको मैच करना है कौन सा कहाँ का है। तो राइट आंसर क्या है इसका? सी, मतलब 3 1 4 2। धनंजय, कुस्तल, नीलराज, अवम, उग्रसेन, पालक्का, विष्णुगोपा, कांची। राइट आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उड़ाया? किसने कहा था कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लेस्डाउन? राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड डफरिन। तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। आगे एग्जाम्स के लिए ये प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखना आपको बहुत ज़रूरी है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।